वेलकम टू श्री ज्ञान पिटारा। आज फिर से प्रश्नों के साथ में आज देखेंगे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर को आसान शब्दों में समझेंगे। इसके बाद वायरस से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा। ये क्या होता है कि हमारी भाषा, मतलब हमारी का मतलब है ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है। जो हम लोग समझते हैं हमारी भाषा है ना। और ये लो लेवल लैंग्वेज जो है, ये दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है मशीन लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं मशीनी भाषा, और एक होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मशीन भाषा जो है वो कंप्यूटर की भाषा है, और असेंबली लैंग्वेज जो है इसको भी आगे समझेंगे। तो ये दोनों चीजों से आगे प्रश्न हम लोग आसानी से समझेंगे। पहला है आज का इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पूछेगा अगर कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो, इंटरप्रेटर जो है क्या करता है कि लाइन बाय लाइन जो है किसी कोड को एग्जीक्यूट करता है या ट्रांसलेट करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन मतलब कोड जो बनाए हुए होते हैं, है ना। कोई भी एक प्रोग्राम बनाने के लिए कोडिंग किया जाता है, उस कोडिंग को लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करता है या ट्रांसलेट करता है। और यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है ना। और लो लेवल मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। यह स्लो प्रोसेस है ना। किसके कंपेयर में? कंपाइलर के तुलना तुलना में, क्योंकि यह लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद समझो कंपाइलर क्या होता है। एक ही बार में एक साथ सभी कोडों को एग्जीक्यूट करना या ट्रांसलेट करना कंपाइलर का काम है। यह भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसलेट करता है। यह फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि एक ही बार में एक साथ ये कोड को ट्रांसलेट करता है। तो इन दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाइलर जो है वो फास्ट होता है प्रोसेस करने में, और यह कंपाइलर जो है एक ही बार में एक साथ सभी कोड को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि यह लाइन बाय लाइन जो है कोड को ट्रांसलेट करता है। और ये जो है इसमें लेस कम टाइम लगता है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। एक चीज और होता है क्रॉस कंपाइलर, इसको भी पढ़ लीजिए। क्रॉस
कंपाइलर। तो क्रॉस कंपाइलर करता क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए कोड बनाया गया है ना, मान लो एक ये प्लेटफॉर्म है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए अगर कोडिंग किया गया है तो क्रॉस कंपाइलर इस प्लेटफॉर्म के लिए भी कोड को क्रिएट कर लेता है ना, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म में वो कोडिंग जो है रन हो सकता है, इस प्रकार से इसको क्रिएट कर लेता है। अब देखो असेंबलर क्या है। ट्रांसलेट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। कौन? असेंबलर। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने पहले बताया था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज है। यह मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज जो है मशीनों पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे मशीन पे वो कोडिंग जो है या फिर वो कमांड जो है काम नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग MS डॉस डॉस का नाम सुने होंगे, इसमें कमांड की भाषा चलती है, ठीक है। मतलब कि मूव, डेल मतलब डिलीट, है ना, एड, AB, इस प्रकार से जो भाषा है ये असेंबली लैंग्वेज है, मतलब असेंबली भाषा है। तो MS डॉस में यही कमांड प्रयोग में लाया जाता था। इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो में उपयोग करना चाहें तो ये नहीं होगा। इसी को कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। मतलब कि ये जो कोडिंग है, ये जो कमांड है, ये सिर्फ MS डॉस में काम आएंगे, ठीक है। इसमें एक और प्रश्न बनता है कि असेंबलर में कौन सी अ, संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो मेनेमोनिक्स कोड, है ना, ये जो मूव, डेल, ये सब जो है ना, ये मेनेमोनिक्स कोड है, जिसको कमांड भी कहा जाता है। इससे प्रश्न आते हैं कि आपको प्रश्न देगा मेनेमोनिक्स संकेत का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका आंसर होगा असेंबलर। देखो होता तो क्या था कि मशीनी लैंग्वेज मतलब कि 0 और 1 की भाषा, है ना। हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा। तो कोडिंग करने वाले, प्रोग्राम करने वाले जो हैं, 0 1 0 1 ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ठीक है। तो इसको इजी बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, है ना, जिसमें कि मेनेमोनिक्स मतलब कि इस प्रकार से कमांड बनाए गए, मूव, डेल, तो इससे थोड़ा सा इजी हो गया, है ना। इसके बाद फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज कहलाती है, उससे और ज़्यादा इजी हो गया। अब देखते हैं इसे संबंधित प्रश्न, या फिर इंटरप्रेटर क्या है। तो यह एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। के लिए सही को चुने। ए दिया है यहाँ पे, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ये सही है ना। यह दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। बी है कि दोनों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं, ये भी ट्रू है। सोर्स कोड मतलब कि एक प्रोग्राम जो है ना, जिस पे लिखा गया है, उसको ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीन लैंग्वेज में कह सकते हैं, या फिर इसके अपोजिट, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना, है ना, मतलब पहला लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये जो है ये भी ट्रू है। तो दोनों ही इसके सही उत्तर होंगे। अब देखो असेंबली भाषा में कौन से संकेत प्रयुक्त होते हैं, ये प्रश्न डायरेक्ट, इसका आंसर है मैनेमोनिक्स, मैनेमोनिक्स कोड।
है ना, असेंबली लैंग्वेज में। अब देखते हैं कंप्यूटर वायरस से संबंधित प्रश्न। तो फर्स्ट कंप्यूटर रिलेटेड वायरस क्या है? क्रीपर, है ना। मतलब कि सबसे पहला जो वायरस देखा गया था कंप्यूटर में, वो क्या था या बनाया गया था? क्रीपर, जो कि अर्पानेट पे बनाया गया था, उस पे देखा गया था। और यह क्या था? नेटवर्क वायरस था, है ना। अब इसको देखते हैं, ये फर्स्ट नेटवर्क वायरस यही है, क्रीपर, जिसको किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बीबीएन टेक्नोलॉजी यूएस के से बनाया था। ये क्या करता था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस था। ये एक लाइन है, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। तो ये जो लाइन है, इसको बार बार ये रिपीट करता था। अब इसी वायरस को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया? पहला एंटीवायरस, जिसका नाम था रीपर, है ना। पहला एंटीवायरस क्या है? रीपर, जिसको किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट है फर्स्ट पीसी वायरस, है ना। फर्स्ट पीसी वायरस अल्क क्लोनर, इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है, अल्क क्लोनर, जिसको किसने बनाया था? रिचर्ड स्क्रेंटा। और इसको मजाक मजाक में बनाया गया था, जो कविता दिखाने वाला वायरस था, ठीक है। एक कविता दिखाता था और एप्पल कंप्यूटर में ये वायरस जो है दिखाया जाता था, जो कि वायरस था। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, ब्रेन, है ना। इसको भी सुने होंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बूट सेक्टर वायरस है। और यह एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिला था और फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता था। प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता था? तो वो कौन था? ब्रेन, जिसको पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था, बासित और अमजद फारूक आलवी। बासित और अमजद फारूक आलवी। इसके बाद है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में, हमारे भारत में कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस जो है वो पहले, सबसे पहले देखा गया था? तो वो है हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक है। ये वायरस का नाम है, जो भारत में पहली बार देखा गया था। और वो कौन सा पहला वायरस है जो भारत में बनाया गया था? तो वो है वंदे भारत। इसके बाद और देखना चाहें तो ये है फर्स्ट आईबीएम पीसी वायरस, जो है सी ब्रेन, है ना। एक ब्रेन होता है और ये सी ब्रेन है। फर्स्ट लिनक्स वायरस जो है बीस, BISS, है ना। इसको भी याद रखेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे क्लिक बैट क्या होता है, इस प्रकार से प्रश्न देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचे ये प्रश्न और आपको एग्जाम्स में ये प्रश्न जो है देखने को मिले।